डिफेंस का। हमने देखा पिछला साल ऑपरेशन सिंदूर का साल रहा। जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से करवट ले रही है और राष्ट्रों को अपनी ताकत संभालने, सजाने, संवारने की ज़रूरत इस वक्त अलग से महसूस की जा रही है। तो डिफेंस में बजट, जो कि पहले ही काफ़ी एक बड़ा हिस्सा होता है हमारे बजट का, जीडीपी का करीब करीब 2% खर्च करते हैं हम डिफेंस पर, लेकिन इस बार क्या उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? किस तरीके की सोच है सरकार की, बताने के लिए लक्ष्मण जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, क्या उम्मीद करें डिफेंस बजट में इस बार कुछ और बड़ा इजाफा? जी बिल्कुल। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके के डिफेंस सेक्टर में रक्षा के मोर्चे पर सरकार को ज़रूरत महसूस हुई है और उसके बाद लगातार अंतर्राष्ट्रीय हालात जिस तरीके से बदले हैं, तो हर देश अपने रक्षा को ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। और तीसरी चीज़, यूरोपियन यूनियन जिस तरीके से भारत के साथ डिफेंस सेक्टर में साझेदारी करना चाहता है ताकि वो अपने डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा मजबूत कर सके। इन तीनों लिहाज से देखें तो भारत के डिफेंस सेक्टर का मजबूत होना ज़्यादा जरूरी है। डिफेंस प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ाया जाना ज़रूरी है और इस बात का एहसास सरकार को हो चुका है। तो इन तीनों चीज़ों की झलक देखते हुए मिला करके डिफेंस सेक्टर पर विशेष फोकस आप आने वाले बजट में देख सकते हैं। और विशेष फोकस की जब मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि डिफेंस सेक्टर में सरकारी आवंटन, बजट का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। डिफेंस मंत्रालय को उम्मीद है कम से कम 20% डिफेंस का एलोकेशन बढ़ सकता है। अभी ये 6.81 लाख करोड़ रुपए है, इसमें एलोकेशन बढ़ेगा। एलोकेशन ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें भी अलग अलग सेगमेंट होते हैं। ज़्यादा लोकेशन, ज़्यादा आवंटन बढ़ सकता है आपको कैपेक्स में, जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, जहाँ पे डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बढ़ाना हो, नए प्लांट लगाना हो, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना हो, इस पर जोर हो सकता है। दूसरा, डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर खास जोर हो सकता है। तीसरी बात, डिफेंस सेक्टर में निवेश कैसे लाया जाए, खासतौर से विदेशी निवेश कैसे लाया जाए, इस पर विशेष जोर आप देख सकते हैं इस बजट में। और इसमें यह समझा जा रहा है कि डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा उन कंपनियों के लिए जिनके पास पहले से लाइसेंस है डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए, उनके लिए एफडीआई की सीमा ऑटोमेटिक रूट से 49% से बढ़ाकर 74% तक किया जा सकता है। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की परिभाषा सरकार बदल सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और प्रोडक्शन से न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बने बल्कि डिफेंस सेक्टर में डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी हम काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर दुनिया के दूसरे बाजार में अपने सामान को बेच सके। इस लक्ष्य के साथ डिफेंस सेक्टर पर विशेष फोकस हो सकता है बजट में। जी।